हेलो प्यारे बच्चों, राज एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सब देख रहे हैं कि आज हम लोग कम्युनिकेशन स्किल्स एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट का जो क्वेश्चन पेपर है उसको लेकर आ चुके हैं। इसमें हम लोग जो माइनर पेपर है, माइनर पेपर के अंदर जो कम्युनिकेशन स्किल्स एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट जो कि डीडीयू यूनिवर्सिटी तथा उससे जुड़े सभी कॉलेजों में ये एग्ज़ाम जो था 19 मई 2026 को कंडक्ट कराया गया था, जिसका पेपर आईडी जो है 2982 है। आप लोग मिला लेंगे। और इसमें बता दूं कि इसमें टोटल 50 प्रश्न दिए गए थे, जिसमें प्रत्येक जो प्रश्न था वो 2 अंक का था। तो हम लोग प्रश्न को सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो इसमें पहला प्रश्न है कि स्मार्ट का फुल फॉर्म क्या है। तो स्मार्ट का फुल फॉर्म क्या है, तो स्मार्ट का मैं फुल फॉर्म बता देता हूँ। आप लोग इसको ऑनलाइन सर्च करके भी आप लोग ज़रूर देख के जाइएगा। अगर आप लोग का एग्ज़ाम आगे आने वाला है तो आप लोग ज़रूर एक बार इसको देख के जाइएगा। ऐसे मैं बता दूं कि स्मार्ट का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक एंड टाइम बाउंड। यानी ऑप्शन नंबर जो इसका बी होगा वो सही इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। हिंदी में भी देख सकते हो कि एस फोर होता है विशेष, यानी स्पेसिफिक मतलब विशेष, मापनीय, प्राप्ति योग्य, वास्तविक और समयबद्ध। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में है कि किसी व्यक्ति से स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं कम आत्मसम्मान तथा तनाव का कारण बनती है। तो किस तनाव का कारण बनती है, तो ये होता है मानसिक तनाव, यानी मानसिक तनाव का कारण बनती है। यानी ऑप्शन नंबर जो सी है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब आगे देखते हैं कि अब क्वेश्चन नंबर जो 3 है, कोई तनावपूर्ण जो परिस्थितियों का बेहतर सामना करने के लिए शरीर एवं मस्तिष्क को स्वस्थ बनाए रखने का प्रबंधन कहलाता है। तो कौन सा प्रबंधन, तनाव प्रबंधन या समय प्रबंधन या भाव प्रबंधन की अर्थ प्रबंधन। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा तनाव प्रबंधन। यही ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। जिन कार्यों को हम ठीक से नहीं कर पाते हैं या जिनमें हम अच्छे नहीं हैं, ऐसे सुधार के क्षेत्र को कहते हैं वीकनेस, यानी कमजोरी की मजबूती, या ऑप्शन नंबर जो सी दिया है रुचि, या डी नंबर में योग्यताएं। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी इसको वीकनेस कहते हैं। यानी जिन कार्यों को हम ठीक से नहीं कर पाते या जिनमें हम अच्छे नहीं हैं, ऐसे सुधार के क्षेत्र को कहते हैं कमजोरी। यानी ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब है इंटरनेट को परिभाषित कीजिए। इंटरनेट को परिभाषित कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 है, इंटरनेट को परिभाषित कीजिए। तो ये क्या है, ये एक एकल नेटवर्क है कि विभिन्न नेटवर्कों का एक विशाल संग्रह या स्थानीय क्षेत्र जालक्रमों का अंतर कनेक्शन है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी विभिन्न नेटवर्क का एक विशाल संग्रह है। 5वां का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी विभिन्न नेटवर्क का एक विशाल संग्रह। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। एक अभिक्षमता जिसके द्वारा व्यक्ति अपने विचारों को स्पष्टता, सूक्ष्मता एवं तर्कपूर्ण क्षमता के साथ प्रस्तुत करता है को कहते हैं, क्या कहते हैं, संप्रेषण क्षमता, नेतृत्व क्षमता या निर्णय क्षमता, या इनमें से कोई नहीं। तो मैं बता दूं कि जो 6 नंबर का जो सही उत्तर होगा वो है कम्युनिकेशन एबिलिटी, यानी संप्रेषण क्षमता। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, यानी स्वयं को उचित प्रकार से संबोधित करने हेतु एक व्यक्ति को विकसित करना चाहिए सकारात्मक विचार, परिणाम उन्मुखता या आत्म जागरूकता, या उपयुक्त सभी। तो इसमें मैं बता दूं कि इसका जो सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब आगे देखते हैं कि कौन सा, क्वेश्चन नंबर 8 है कि कौन सा शारीरिक भाषा का प्रारूप नहीं है। कौन सा शारीरिक भाषा का प्रारूप नहीं है, भाषा प्रतिरूप, या संकेत भाषा, या समीय भाषा, या चुप्पी। तो मैं बता दूं कि इसका जो ऑप्शन नंबर बी है, यानी साइन लैंग्वेज, ये शारीरिक भाषा का प्रारूप नहीं है। अब देखेंगे इसी में, अब देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 9 के पर्सोना शब्द का अर्थ है। तो पर्सोना शब्द का क्या अर्थ होता है, द मीनिंग ऑफ पर्सोना। तो पर्सोना शब्द का जो अर्थ होता है मुखौटा, आंतरिक गुण, या ऊंचाई, या ईगो। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मुखौटा, यानी ऑप्शन नंबर ए 9 का सही उत्तर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। संप्रेषण क्या है। संप्रेषण यानी व्हाट इज कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन क्या है, यह एक प्रबंधकीय प्रक्रिया है, या यह एक सतत प्रक्रिया है, कि यह एक दिमागीय प्रक्रिया है, या उपयुक्त सभी। तो मैं बता दूं इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी ऑल ऑफ द
एबव, यानी यह एक प्रबंधकीय प्रक्रिया है, यह एक सतत प्रक्रिया भी है और यह एक द्विमार्गीय प्रक्रिया भी है, यानी ऑप्शन नंबर डी सभी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब है क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 को देखोगे कि कौन सा व्यक्तित्व के 5 बड़े आयामों में से एक नहीं है। तो इनमें से कौन जो 5 बड़े आयामों में से नहीं है, तो जिसको बिग 5 पर्सनालिटी डायमेंशन कहते हैं, इसमें से कौन नहीं है, तो 11 का ऑप्शन नंबर ए यानी क्रिएटिविटी नहीं है। तो इसमें कौन कौन सा हो जाएगा, 5 बड़े आयामों में सहमतता यानी एग्रीएबलनेस ये है, न्यूरोटिसिज्म, कॉन्साइंसियसनेस जो है ना, कर्तव्य निष्ठा ये है। तो इसमें जो नहीं है वो कौन सा है, क्रिएटिविटी यानी रचनात्मकता ये नहीं है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12 यानी प्रभावपूर्ण श्रवण में सम्मिलित है, प्रभावपूर्ण श्रवण में सम्मिलित है संदेश की समझ सुनिश्चित करने के बाद पुष्टि करना, या विस्तृत आलोचना या असहमति के बिंदुओं को छांटना, या पक्षपात। तो ऑप्शन नंबर जो इसका जो है ना 12 का ए यानी कन्फर्मिंग वंस अंडरस्टैंडिंग ऑफ ए मैसेज यानी संदेश की समझ सुनिश्चित करने के बाद पुष्टि करना, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13 इलेक्ट्रॉनिक मेल क्या है, मतलब व्हाट इज़ इलेक्ट्रॉनिक मेल। तो ये इलेक्ट्रॉनिक मेल क्या है, ये क्या करता है, तो ये समय बचाता है, आसानी से पुनः प्राप्त किया जा सकता है, या जल्द होता है, उपयुक्त सभी लाभ हैं। तो मैं बता दूं कि 13 का जो ऑप्शन नंबर जो डी है यानी उपयुक्त सभी लाभ हैं ये सही उत्तर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। इलेक्ट्रॉनिक जो मेल है वो समय बचाता है, आसानी से पुनः प्राप्त किया जा सकता है और ये जल्दी से होने वाला प्रक्रिया है। ठीक है, अब है साक्षात्कार की विशेषताएं बताएं, साक्षात्कार की विशेषताएं बताएं। तो साक्षात्कार की क्या विशेषताएं हैं, यह उद्देश्य केंद्रित होता है, या आमने सामने वार्तालाप है, या यह व्यवहार के अध्ययन के लिए प्रयोग होता है, या उपयुक्त सभी। तो इसमें बता दूं कि उपयुक्त सभी इसका सही उत्तर हो जाएगा, 14 का डी। अब है अशाब्दिक संप्रेषण के अंतर्गत आते हैं, यानी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन रिप्रेजेंट। तो नॉन वर्बल जो कम्युनिकेशन होता है किसको रिप्रेजेंट करता है, तो जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन वो साइन को भी रिप्रेजेंट करता है, सिग्नल्स को भी देता है और इंडिकेशंस भी यानी सूचित चिन्ह भी, यानी ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका भी सही उत्तर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी। अब है नेक्स्ट जो सवाल 16 नंबर की व्यक्तित्वशील गुणों का गत्यात्मक संगठन है किसने कहा, व्यक्तित्व जो है शील गुणों का गत्यात्मक संगठन है किसने कहा था, कैटेल ने, या आइजेंस ने, या एडलर ने, या अल्पोर्ट ने। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा अल्पोर्ट, यानी ऑप्शन नंबर जो डी होगा इसका सही उत्तर होगा, यानी अल्पोर्ट ने ऐसा कहा था। अब है समूह परिचर्चा के 3C किसे माना जाता है, तो 3C किसे माना जाता है, तो मैं बता दूं जो 17 नंबर है, 17 का जो बी नंबर ऑप्शन है, यानी बी नंबर ऑप्शन जो जिसमें लिखा है ना 3C का मतलब होता है, पहले 3C होगा जिसमें, यानी पहले C का मतलब है कंटेंट, दूसरे C का मतलब है कम्युनिकेशन और तीसरे C का मतलब है कमिटमेंट, यानी कंटेंट, कम्युनिकेशन और कमिटमेंट इसका सही उत्तर, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है ना ये सही उत्तर हो जाएगा। अब है 18 नंबर क्वेश्चन, यानी भर्ती प्रक्रिया के समय नियोक्ता क्या जानना चाहता है, यानी भर्ती प्रक्रिया के समय नियोक्ता क्या जानना चाहता है, व्यक्तिगत गुण, पेशा संबंधित गुण, या दोनों पेशा तथा व्यक्तिगत गुण, या इनमें से कोई नहीं। तो मैं बता दूं इसका जो ऑप्शन नंबर सी है वो सही है, यानी बोथ प्रोफेशनल एंड पर्सनल एट्रीब्यूट्स, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अब 19 नंबर क्वेश्चन, कंप्यूटर के मध्य फाइल स्थानांतरित करने में इनमें से कौन सा प्रोटोकॉल आपकी सहायता करता है, तो फाइल के लिए क्या होगा, तो फाइल को अगर आपको ट्रांसफ़र करना है तो फाइल को ट्रांसफ़र करने के लिए किस प्रोटोकॉल का यूज़ किया जाता है, FTP, HTTP या HTTP या FTTP। तो मैं बता दूं कि जो 19 का जो ऑप्शन नंबर ये जो है यानी FTP यानी फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल इसका यूज़ किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। अब है क्वेश्चन नंबर 20 की उच्च आत्मसम्मान का एक प्रमुख परिणाम होता है, तो उच्च आत्मसम्मान का एक प्रमुख परिणाम क्या है, अच्छा मानसिक स्वास्थ्य, टीमों में कर्मचारियों की भागीदारी में वृद्धि, या अनुपस्थिति में वृद्धि, या संबद्ध श्रमिकों की शिकायतों में कमी। तो इसका जो 20 नंबर का ऑप्शन नंबर ए यानी गुड मेंटल हेल्थ इसका सही उत्तर है, गुड मेंटल हेल्थ इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब है क्वेश्चन नंबर 21, एक
नाटा, मोटा, चौड़ा सीना जिसका है आराम पसंद को कहा जाता है। एक नाटा, मोटा, चौड़ा सीना आराम पसंद को क्या कहा जाता है? लंबकाय, सुडौलकाय या गोलकाय या मिश्रितकाय। तो मैं बता दूं कि इसका जो ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका सही उत्तर है, यानी उसको गोलकाय यानी पिकनिक बोलते हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 22 कि भिन्न लोग एक समान परिस्थिति में प्रायः भिन्न भिन्न प्रकार से अनुक्रिया देते हैं। मनोविज्ञान में इसे कहते हैं नेटिविज्म, व्यक्तिगत भिन्नता या विभिन्न निर्धारक या इनमें से कोई नहीं। तो मैं बता दूं कि जो 22 नंबर है, 22 नंबर का ऑप्शन नंबर बी इंडिविजुअल डिफरेंसेस यानी व्यक्तिगत भिन्नता इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 कि कंटेक्स्ट क्या है यानी संदर्भ क्या है? संदेश के प्रति शाब्दिक और अशाब्दिक प्रक्रिया, वार्तालाप के लिए भौतिक तथा मनोवैज्ञानिक वातावरण या संदेश प्राप्ति में व्यवधान या प्रभावी संचार। तो इसका ऑप्शन नंबर जो बी होगा यानी 23 का जो बी है ना, वार्तालाप के लिए भौतिक और मनोवैज्ञानिक वातावरण, ये फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल इन्वायरमेंट फॉर कन्वर्सेशन, यानी ऑप्शन नंबर बी जो होगा ये सही उत्तर है। अब है क्वेश्चन नंबर 24 यानी 24 यानी लिंगीय अवस्था में बालक में अपने माँ के प्रति कामुक भावनाएं विकसित होती है, इसे किस रूप में जाना जाता है? तो इसको इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स या ओडिपस कॉम्प्लेक्स या वर्जीनिया कॉम्प्लेक्स या सुपरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स, इसको किस रूप में जाना जाता है? तो इसको जो है ना 24 का जो ऑप्शन नंबर बी यानी ओडिपस कॉम्प्लेक्स के रूप में जाना जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है ना होगा ये सही उत्तर हो जाएगा। अब है क्वेश्चन नंबर 25 यानी 25 संचार में कौन सा तत्व आवश्यक है? तो संचार में कौन सा तत्व आवश्यक है? देरी या अफवाह या स्पष्टता या असमंजस। तो इसमें इसका जो है ना 25 का क्वेश्चन ऑप्शन नंबर जो सी है ना यानी स्पष्टता, क्लैरिटी, ये मतलब संचार में सबसे आवश्यक तत्व है। क्लैरिटी होना चाहिए, बात करते समय क्लैरिटी अवश्य होना चाहिए। अब है क्वेश्चन नंबर 26 जो है कि पैरा भाषा में क्या शामिल है? व्याकरण नियम, आवाज़ का स्वर और उतार चढ़ाव, शब्दावली या वाक्य की लंबाई। तो इसका ऑप्शन नंबर बी आवाज़ का स्वर और उतार चढ़ाव इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी। अब है 27 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सकारात्मक व्यक्तित्वशील गुण नहीं है? इसमें से बताना है कि कौन सा सकारात्मक व्यक्तित्वशील गुण नहीं है? धैर्य या ईमानदारी या घमंड या निष्ठा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है ना घमंड, ये नहीं है। शील गुण मतलब ये जो है ना सकारात्मक व्यक्तित्वशील गुण नहीं है। अब है क्वेश्चन नंबर 28 बायोडाटा में क्या शामिल नहीं होना चाहिए? तो बायोडाटा जो होता है ना, तो बायोडाटा में क्या शामिल नहीं होना चाहिए? तो बायोडाटा में आपका नाम, आदतें या कौशल या नकली योग्यता है। तो जो भी बायोडाटा हम लोग देते हैं जॉब के लिए उसमें नकली योग्यता नहीं होनी चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। अब है क्वेश्चन नंबर 29 भावनात्मक बुद्धिमत्ता किसमें दिखती है? यानी भावनात्मक जो बुद्धिमत्ता होती है ना वो किसमें दिखती है? दूसरों की उपेक्षा करना, दूसरों को दोष देना या गुस्से में चिल्लाना या अपनी भावनाओं को अच्छी तरह से संभालना, यानी ऑप्शन नंबर डी जो होगा ना इसका सही उत्तर हो जाएगा, अपनी भावनाओं को अच्छी तरह से संभालना। ऑप्शन नंबर डी 29 का सही उत्तर है। अब है क्वेश्चन नंबर 30 हम लोग देखेंगे कि व्यावसायिक वातावरण में उपयुक्त पोशाक पहनना दिखाता है अपमान, खराब शिष्टाचार या लापरवाही या पेशेवर रवैया। तो इसमें दिखाता है पेशेवर रवैया, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है ना इसका सही उत्तर है। अब है क्वेश्चन नंबर 31 निम्न में से कौन संचार में बाधा है? तो संचार में कौन सा बाधा हो सकता है? सक्रिय श्रवण, एक्टिव लिसनिंग या नॉइज जो शोर होता है, या प्रतिपुष्टि या संदेश। तो जो शोर होता है ना संचार में बाधा उत्पन्न करता है। अगर कहीं शोर हो रहा हो तो आप कैसे एक दूसरे से कम्युनिकेशन कर पाएंगे? तो कम्युनिकेशन में जो बाधा होता है वो शोर होता है। अब क्वेश्चन नंबर 32 है कि कौन सा व्यक्तित्व जो प्रकार है वो मिलनसार और बातूनी होता है? तो मिलनसार जो बातूनी होता है वो कौन सा है? बहिर्मुखी या अंतर्मुखी या निष्क्रिय आक्रामक। जो बहिर्मुखी होता है ना वो मतलब मिलनसार होता है, यानी दूसरों से मिलता है और वो अपनी खुल के बातें रखता है, यानी वो बातूनी होता है, यानी ऑप्शन नंबर ये जो है ना बहिर्मुखी सही उत्तर हो जाएगा। अब है क्वेश्चन नंबर 33 इनमें से एक मौखिक संचार कौशल है, तो इसमें से बताना है कि इसमें से जो मौखिक संचार कौशल कौन सा है? तो इनमें से एक मौखिक संचार कौशल है शब्दों का उपयोग या हाथ के इशारे या आवाज़ का स्वर या नेत्र संपर्क।
तो 33 का जो ए है यानी शब्दों का उपयोग एक मौखिक संचार कौशल है, यानी वर्बल कम्युनिकेशन स्किल है, यानी शब्दों का वो उपयोग, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब है क्वेश्चन नंबर 34। तो क्वेश्चन नंबर जो 34 है उसमें है कि व्यक्तित्व विकास किसमें मदद करता है। जो व्यक्तित्व विकास होता है संपूर्ण चरित्र को निखारने में, ज्ञान को कम करने में, आत्मविश्वास घटाने में या भावनाओं को छिपाने में। तो 34 का जो ऑप्शन नंबर ए है ना, संपूर्ण चरित्र को निखारने में मदद करता है। अब है क्वेश्चन नंबर 35 कि निम्नलिखित में से कौन भावनात्मक बुद्धिमत्ता का भाग है। तो कौन सा इसमें भावनात्मक बुद्धिमत्ता का भाग है। तो दूसरों की भावनाओं की उपेक्षा करना, स्वार्थी व्यवहार करना या प्रतिपुष्टि से बचना या भावनाओं को नियंत्रित व व्यक्त करना। इसका जो सही जो उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी, यानी भावनाओं को नियंत्रित व व्यक्त करना। ऑप्शन नंबर डी इसका जो है ना सही उत्तर हो जाएगा। अब है क्वेश्चन नंबर 36। पूर्ण ध्यान से सुनना कहलाता है, यानी लिसनिंग विथ फुल अटेंशन इज कॉल्ड। यानी पूर्ण ध्यान से सुनना क्या कहलाता है। निष्क्रिय श्रवण, चयनात्मक श्रवण या अनदेखा करना या सक्रिय सुनना। तो ये होता है एक्टिव लिसनिंग, सक्रिय रूप से वो सुनना, यानी एक्टिव लिसनिंग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका। अब है 37 नंबर में संचार तब पूर्ण होता है जब प्राप्तकर्ता समझता है, प्रेषक बोलता है या संदेश लिखा हुआ होता है या प्रतिपुष्टि को अनदेखा किया जाता है। कब होता है। तो संचार तब पूर्ण होता है जब प्राप्तकर्ता जो रिसीवर है ना वो अंडरस्टैंड कर जाता है, यानी समझता है। अब है क्वेश्चन नंबर 38 जो है वो है कि जिस व्यक्ति के पास अच्छे अंतर्क्रिया कौशल होते हैं वह कर सकता है दूसरों के साथ अच्छे से कार्य, या लोगों से दूरी बनाता है, या अकेले रहता है, या बार बार बहस करता है। तो ऑप्शन नंबर ए दूसरों के साथ अच्छे से कार्य, यानी दूसरों के साथ अच्छे से कार्य करता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब है 39 नंबर में इनमें से कौन एक संचार का प्रकार नहीं है। वाचिक यानी वर्बल एक संचार का प्रकार नहीं है, या नॉन वर्बल, या इमोशन, या रिटेन। तो मैं बता दूं कि 39 का जो है ऑप्शन नंबर सी यानी भावनात्मक, यानी इमोशन जो है ना संचार का प्रकार नहीं है। अब है क्वेश्चन नंबर 40 के लिखित संचार उपयोगी होता है। जो लिखित संचार जो होता है ना उपयोगी होता है जब दस्तावेज की आवश्यकता हो, या संदेश अनौपचारिक हो, या आमने सामने बातचीत आसान हो, या स्मरण शक्ति अच्छी हो। तो कब होता है, यानी लिखित संचार उपयोगी कब होता है, जब दस्तावेज की आवश्यकता हो, यानी ऑप्शन नंबर ए जो होगा ना इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब है 41 नंबर क्वेश्चन, यानी स्वधारणा यानी सेल्फ कंसेप्ट में शामिल है। तो सेल्फ कंसेप्ट में क्या शामिल है, हम खुद को कैसे देखते हैं, या दूसरे हमें कैसे देखते हैं, या हमारी नौकरी का पदनाम, या हमारे घर का पता। यानी स्वधारणा का मतलब होता है कि हम खुद को कैसे देखते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब है क्वेश्चन नंबर 42 विवाद का समाधान के लिए आवश्यक है। विवाद का समाधान के लिए आवश्यक है आक्रामकता, या चुप रहना, या दोषारोपण करना, या संचार एवं समझौता। तो संचार एवं समझौता आवश्यक है विवाद का समाधान करने के लिए, यानी ऑप्शन नंबर डी। अब है व्यक्तिगत विचार, यानी 43 नंबर क्वेश्चन है कि व्यक्तित्व का जो विकास होता है ना पर्सनालिटी डेवलपमेंट का एक आवश्यक भाग है। तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट का एक आवश्यक भाग क्या है, आत्म जागरूकता, आलस्य, घमंड, या बेईमानी। तो ऑप्शन नंबर जो ए है ना आत्म जागरूकता यानी सेल्फ अवेयरनेस जरूरी है। अब है अच्छे समय प्रबंधन से होता है। जो अच्छा अगर टाइम मैनेजमेंट किया जाए तो एक अच्छे टाइम मैनेजमेंट से होता है टाल मटोल, तनाव, असमंजस, या उत्पादकता। यानी ऑप्शन नंबर डी जो है ना वो सही उत्तर है, यानी प्रोडक्टिविटी होता है अगर टाइम मैनेजमेंट अगर अच्छे से हो तो। अब है क्वेश्चन नंबर 45 व्यक्तिगत साज सजा मदद करता है। जो व्यक्तिगत जो साज सजा जो है ना वो मदद करता है खराब प्रभाव डालने में, नकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने में, या स्वच्छता से बचने में, या आत्मविश्वास बढ़ाने में। तो व्यक्तिगत साज सजा जो है ना वो हेल्प करता है आत्मविश्वास बढ़ाने में, यानी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग में मदद करता है। अब है क्वेश्चन नंबर 46 डिजिटल शिष्टाचार का क्या अर्थ है। ऑनलाइन बहस करना, या सोशल मीडिया हैक करना, या ऑनलाइन संचार में सम्मानजनक
होना या संदेशों को अनदेखा करना। तो ऑप्शन नंबर जो सी है ना, इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी ऑनलाइन संचार में सम्मानजनक होना। अब है क्वेश्चन नंबर 47 कि प्रभावी संचार का पहला कदम क्या है। तो जो प्रभावी जो संचार होता है उसका पहला कदम क्या है? धारा प्रवाह बोलना, सक्रिय रूप से सुनना या स्पष्ट रूप से लिखना या तर्कपूर्ण बहस करना। तो 47 का जो ऑप्शन नंबर बी यानी सक्रिय रूप से सुनना, यह प्रभावी संचार का पहला कदम है। अब है क्वेश्चन नंबर 48 कि जीवन की बुनियादी चुनौतियों से निपटने में सक्षम तथा खुशी के योग्य होने का प्रभाव है आत्मसम्मान या अहंकार या आत्म प्रभावकारिता या आशाओं के आधार पर कामना करना। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा सेल्फ स्टीम, यानी ऑप्शन नंबर जो ए है ना, इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी सेल्फ स्टीम। अब है क्वेश्चन नंबर 49, फ्रायड के अनुसार व्यक्तित्व विकास की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था कौन सी होती है? यानी फ्रायड के अनुसार व्यक्तित्व विकास की यानी पर्सनालिटी डेवलपमेंट की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था कौन सी होती है? वे एडल्टहुड या एडोलेसेंस या चाइल्डहुड या इन्फेंसी, शैशवावस्था। तो ऑप्शन नंबर जो डी है ना, शैशवावस्था, इसका जो है ना सही उत्तर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी। अब है क्वेश्चन नंबर 50, लास्ट जो क्वेश्चन है कि व्यक्तित्व विकास में सुधार किया जाता है। तो व्यक्तित्व जो विकास है ना, व्यक्तित्व विकास में सुधार किया जाता है केवल शारीरिक रूप में या केवल संचार कौशल में या समग्र व्यवहार और दृष्टिकोण में या केवल लेखन कौशल में। प्यारे बच्चों, अगर मैं बता दूं कि अगर आप लोग इस चैनल पे पहली बार आए हैं या पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, तो अगर आपने सब्सक्राइब या चैनल को लाइक नहीं किया है तो कृपया आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। मैं बता दूं कि क्वेश्चन नंबर 50 का जो सही उत्तर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी, इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी समग्र व्यवहार और दृष्टिकोण में।